गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमने एक क्लास में हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के क्लास किए थे। उसमें हमने सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन और नामकरण डिस्कस किए थे। बाकी के जो इतिहासकार हैं या आलोचक हैं उनके काल विभाजन और नामकरण आज हम उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे इतिहासकार थे जिनके काल विभाजन और नामकरण बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे, जैसे कि मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इनके काल विभाजन जो है ये भी जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले आते हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने लिखा था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ। और ऐसा माना जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम प्रयास किया था काल विभाजन और नामकरण का। तो डॉक्टर ग्रियर्सन के काल विभाजन को जानना आवश्यक है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है इसके बारे में। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जिस प्रकार से काल विभाजन किया था, पहला आता है चारण काल। ठीक है, रखिएगा, चारण काल उन्होंने किया था। और सबसे पहले ये भी जानना आवश्यक है कि चारण काल नाम दिया था सर्वप्रथम आरंभिक काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कई बार ये प्रश्न जो है पूछा जाता है कि किसने सर्वप्रथम चारण काल नाम दिया था आरंभिक काल को, तो वो हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। उसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल नाम दिया था। तो चारण काल नाम उन्होंने सर्वप्रथम दिया था। तो इसका समय इन्होंने माना है 700 से 1300 ईस्वी। ठीक है, रखिएगा, 700 से 1300 ईस्वी इन्होंने चारण काल का समय माना है। उसके बाद आता है 15वीं शती का धार्मिक पुनः जागरण। ठीक है, रखिएगा, 15वीं शती का धार्मिक पुनः जागरण नाम दिया था। फिर जायसी की प्रेम कविता, फिर ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, फिर मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाव्य, तुलसीदास के अन्य परिवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और फिर महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो 11 प्रकार के काल विभाजन उन्होंने किए थे जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के। पहला आता है चारण काल, दूसरा आता है 15वीं शती का धार्मिक पुनः जागरण, उसके बाद आता है जायसी की प्रेम कविता, चौथे नंबर पर आता है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, उसके बाद 5वें नंबर पर आता है मुगल दरबार, 6ठे नंबर पर आता है तुलसीदास, फिर आता है रीतिकाव्य, फिर 8वें नंबर पर आता है तुलसीदास के अन्य परिवर्ती, फिर 9वें नंबर पर आता है 18वीं शताब्दी, फिर 10वें नंबर पर आता है कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और फिर 11वें नंबर पर आता है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो टोटल 11 प्रकार के काल विभाजन जो है ग्रियर्सन ने किए थे अपने इतिहास ग्रंथ में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि प्रकाशित हुई थी 1888 में। याद रखिएगा, 1888 में प्रकाशित हुई थी इतिहास ग्रंथ जॉर्ज ग्रियर्सन की। देखिए यहाँ पे दिया गया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम दिया था। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे जानना आवश्यक है। उसके बाद आता है मिश्र बंधु। उसके बाद जो है सबसे अधिक प्रचलित हुई थी मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। तो मिश्र बंधुओं ने जिस प्रकार से काल विभाजन किया था वो है, पहला आता है प्रारंभिक काल। ठीक है, रखिएगा, प्रारंभिक काल। तो प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में विभक्त किया था। पहला है पूर्व प्रारंभिक काल और दूसरा है उत्तरारंभिक काल। तो पूर्व प्रारंभिक काल को इन्होंने 700 से 1343, ठीक है रखिएगा, 700 से 1343 ईस्वी तक इन्होंने पूर्व प्रारंभिक काल का समय माना है। उसके बाद उत्तरारंभिक काल का समय इन्होंने माना है 1344 से 1444, ठीक है रखिएगा, 1344 से 1444 जो है इन्होंने उत्तरारंभिक काल का समय माना है। उसके बाद आता है माध्यमिक काल। तो माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में विभक्त किया है। पहला आता है पूर्व माध्यमिक काल, जो इसका समय है 1445 से 1560, और फिर आता है प्रौढ़ माध्यमिक काल, जिसका समय इन्होंने माना है 1561 से 1680, ठीक है रखिएगा, 1561 से 1680 जो है इन्होंने प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय माना है। उसके बाद आता है अलंकृत काल।
तो अलंकृत काल का भी इन्होंने दो भागों में विभक्त किया है। पहला आता है पूर्वालंकृत काल, जिसका समय इन्होंने माना है 1681 ईस्वी से 1790 ईस्वी, और फिर आता है उत्तरांकृत काल, जिसका समय इन्होंने माना है 1791 से 1889। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पूर्व माध्यमिक काल का समय क्या है या पूर्वालंकृत काल का समय क्या है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है परिवर्तन काल। तो परिवर्तन काल का इन्होंने समय माना है 1890 से 1924। याद रखिएगा, 1890 से 1924 इन्होंने समय माना है परिवर्तन काल का। उसके बाद आता है अंत में आता है वर्तमान काल, यानी कि अभी जो हमारा काल चल रहा है वो शुरू हुई थी मिश्र बंधुओं के अनुसार 1926 से अब तक, यानी 1926 से अब तक जो है वर्तमान काल माना जाता है। तो कई बार जो है ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार से काल विभाजन किया था। तो पहला इन्होंने कहा था आदिकाल, जिसको उन्होंने नामकरण किया था वीर गाथा काल। ठीक है, रखिएगा, इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया था आदिकाल को, जिसका समय इन्होंने माना है संवत 1050 से 1375। ठीक है, रखिएगा, 1050 से 1375 इन्होंने समय माना है वीर गाथा काल का। उसके बाद आता है पूर्व मध्य काल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है, तो वो है पूर्व मध्य काल। तो पूर्व मध्य काल को इन्होंने जो है 1375 से 1700 माना है पूर्व मध्य काल का समय। उसके बाद आता है उत्तर मध्य काल। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को उत्तर मध्य काल नाम दिया था। ये भी कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो रीतिकाल का समय इन्होंने निर्धारित किया है 1700 से 1900। ठीक है, 1700 से 1900 इन्होंने रीतिकाल का समय माना है। और फिर आता है आधुनिक काल, जिसको इन्होंने गद्य काल नाम दिया था, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका समय इन्होंने माना है 1900 से 1984। याद रखिएगा, 1900 से 1984 इन्होंने गद्य काल का समय माना है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि गद्य काल का समय क्या है, तो 1900 से 1984 जो है इन्होंने गद्य काल का समय माना है। उसके बाद आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जिन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा था। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जिस प्रकार से काल विभाजन किया है वो है, पहला आता है संधि काल। ठीक है, रखिएगा, संधि काल। तो संधि काल को जो है इन्होंने रखा है संवत 750 से 1000। ठीक है, रखिएगा, संवत 750 से 1000 जो है संधि काल का समय इन्होंने रखा है। फिर इन्होंने नाम दिया था चारण काल। ठीक है, रखिएगा, चारण काल। इसका समय इन्होंने माना है 1000 से 1375 संवत। ठीक है, रखिएगा, संवत 1000 से 1375 जो है इन्होंने चारण काल का समय माना है। फिर उन्होंने माना है भक्ति काल। तो भक्ति काल का समय इन्होंने माना है संवत 1375 से 1700। ठीक है, रखिएगा, संवत 1375 से 1700 इन्होंने भक्ति काल का समय माना है। उसके बाद आता है रीतिकाल। तो रीतिकाल का समय इन्होंने माना है संवत 1700 से 1900। ठीक है, रखिएगा, 1700 से 1900। और फिर आता है आधुनिक काल। तो इसका समय इन्होंने माना है संवत 1900 से अब तक। तो इस प्रकार से जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन किया है। और इसका नामकरण भी कई बार पूछा जाता है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया था। तो इन्होंने जो है संधि एवं चारण काल नाम दिया था। ठीक है, रखिएगा, संधि एवं चारण काल नाम दिया था आदिकाल को। बाकी सब इनका एक ही है, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल नामकरण में इन्होंने किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ये एक और प्रसिद्ध आलोचक हैं या इतिहासकार हैं हिंदी साहित्य के। इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा था। तो इन्होंने जो जिस प्रकार से काल विभाजन किया है, पहला आता है आदिकाल। ठीक है, रखिएगा, आदिकाल। इन्होंने इसका समय माना है 1184 से 1350। ठीक है, रखिएगा, सन
1184 से 1350 जो है इन्होंने आदिकाल का समय माना है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। फिर पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल, तो इसका समय इन्होंने माना है 1350 से 1600, ठीक है रखिएगा। 1350 से 1600 जो है इन्होंने पूर्व मध्यकाल का समय माना है। फिर आता है उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल, तो इसका समय इन्होंने माना है सन 1600 यानी 1600 से 1857, ठीक है रखिएगा। 1600 से 1857 जो है इन्होंने उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल का समय माना है। उसके बाद आता है आधुनिक काल, तो आधुनिक काल का समय इन्होंने माना है सन 1857 से अब तक, ठीक है रखिएगा। सन 1857 से अब तक जो है इन्होंने आधुनिक काल का समय माना है। खास करके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का जो काल विभाजन से जुड़ा प्रश्न आता है वो आदिकाल से आता है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार जो है आदिकाल का समय सीमा क्या है, तो इन्होंने माना है सन 1184 से 1350। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है। फिर डॉक्टर नगेंद्र ने काल विभाजन किया था हिंदी साहित्य का, तो इन्होंने जिस प्रकार से काल विभाजन किया था वो है, इन्होंने माना है आदिकाल, तो आदिकाल का इन्होंने समय माना है 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक, याद रखिएगा। 7वीं शती से 14वीं शती के मध्य तक जो है इन्होंने आदिकाल का समय माना है। फिर इन्होंने भक्तिकाल का समय माना है 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक, याद रखिएगा। 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक जो है इन्होंने भक्तिकाल का समय माना है। उसके बाद आता है रीतिकाल, तो इन्होंने इसका समय माना है 17वीं से 19वीं शती के मध्य तक, याद रखिएगा। 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। और फिर आते हैं आधुनिक काल, तो आधुनिक काल का जो समय माना है 19वीं शती के मध्य से अब तक, याद रखिएगा। 19वीं शती के मध्य से अब तक जो है इन्होंने आधुनिक काल का समय माना है। तो 7 से 14, फिर 14 से 17, 17 से 19 और फिर 19 से अभी तक इन्होंने जो है डॉक्टर नगेंद्र ने इस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का निर्धारण किया है। और फिर इन्होंने जो है भारत आधुनिक काल का भी काल विभाजन किया था, यानी कि डिवाइड किया था। तो पहले इन्होंने नाम दिया था पुनः जागरण काल। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उन्होंने भारतेंदु काल को क्या नामकरण दिया था। कई बार और कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो भारतेंदु काल को इन्होंने नामकरण किया था पुनः जागरण काल, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो भारतेंदु काल को इन्होंने नामकरण किया था पुनः जागरण काल। तो इसका समय इन्होंने निर्धारित किया है 1857 से 1900, याद रखिएगा। 1857 से 1900 जो है इन्होंने पुनः जागरण काल का समय निर्धारित किया है। फिर आता है द्विवेदी काल, जिसका नामकरण इन्होंने किया था जागरण सुधार काल, याद रखिएगा। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार द्विवेदी काल का नामकरण क्या है, तो वो है जागरण सुधार काल। तो इसका इन्होंने समय निर्धारित किया था 1900 से 1918, याद रखिएगा। 1900 से 1918 जो है इन्होंने जागरण सुधार काल का समय निर्धारित किया था। उसके बाद आता है छायावाद काल, याद रखिएगा। छायावाद काल, इसका समय इन्होंने निर्धारित किया था 1918 1918 से 1938, याद रखिएगा। 1918 से 1938 जो है छायावाद काल का इन्होंने समय निर्धारित किया था। उसके बाद आता है छायावादोत्तर काल, याद रखिएगा। छायावादोत्तर काल इन्होंने रखा था नाम, जिसके अंतर्गत प्रगतिवाद आता है, प्रयोगवाद आता है, नई कविता आती है, अकविता आती है। तो छायावाद काल का इन्होंने फिर 2 भागों में विभक्त किया है। पहला आता है प्रगति प्रयोग काल, याद रखिएगा। प्रगति प्रयोग काल, जिसका समय इन्होंने निर्धारित किया था 1938 से 1953 ईस्वी, याद रखिएगा। 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी जो है इन्होंने प्रगति प्रयोग काल का समय निर्धारित किया है। और फिर आता है नवलेखन काल। तो नवलेखन काल का समय जो है इन्होंने माना है 1953 से अभी तक। तो कई बार जो है इस प्रकार से खास करके डॉक्टर नगेंद्र से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतेंदु काल का नामकरण डॉक्टर नगेंद्र ने क्या किया था, तो पुनः जागरण काल। द्विवेदी काल का नामकरण डॉक्टर नगेंद्र ने क्या किया था, तो जागरण सुधार काल। छायावादोत्तर काल का
कितने भागों में डॉक्टर नगेंद्र ने विभक्त किया था? तो 2 भागों में किया था, और वो क्या है? प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके डॉक्टर नगेंद्र के से जुड़े प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। याद रखिएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा था? तो इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है ये किस आलोचक ने या किस इतिहासकार ने लिखा है? तो ये लिखा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है इसके लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो इन्होंने जिस प्रकार से नामकरण किया था वो है, पहले इन्होंने रखा था अपभ्रंश काल। याद रखिएगा, इन्होंने आदिकाल का नामकरण जो है अपभ्रंश काल से किया था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। उसके बाद इन्होंने रखा था भक्ति काल। तो भक्ति काल का इन्होंने समय निर्धारित किया है सन 1400 से 1650। याद रखिएगा, सन 1400 से 1650 जो है भक्ति काल का समय इन्होंने माना है। 1400 से 1650 जो है इन्होंने समय माना है भक्ति काल का। फिर आता है रीतिकाल। तो रीतिकाल का समय इन्होंने निर्धारित किया है सन 1650 से 1857। याद रखिएगा, सन 1650 से 1857 जो है इन्होंने समय माना है रीतिकाल का। उसके बाद आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का समय इन्होंने निर्धारित किया है सन 1857 से अब तक। याद रखिएगा, सन 1857 से अब तक जो है बच्चन सिंह ने आधुनिक काल का समय निर्धारित किया है। जिस प्रकार से डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल का नामकरण किया था, उस प्रकार और भी बहुत सारे आलोचक हैं, जैसे कि राहुल सांस्कृतायन ने आदिकाल का नामकरण किया था सिद्ध सामंत काल से। याद रखिएगा, सिद्ध सामंत काल से उन्होंने नामकरण किया था। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध सामंत काल नामकरण किसने दिया था? तो ये दिया था राहुल सांस्कृतायन ने। उसके बाद आते हैं वीर काल। तो वीर काल नाम किसने दिया था? तो ये दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। याद रखिएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल नाम दिया था आदिकाल को। तो अब हम पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। तो इन्होंने किस प्रकार से हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था ये भी जानना आवश्यक है। तो इन्होंने सर्वप्रथम आदिकाल का समय माना है 1000 से 1400 ईस्वी। याद रखिएगा, 1000 से 1400 यानी कि 1000 से 1400 ईस्वी जो है इन्होंने आदिकाल का समय माना है। उसके बाद इन्होंने भक्तिकाल का समय माना है 1400 यानी कि 1400 से 1700। याद रखिएगा, 1400 से 1700 जो है इन्होंने भक्तिकाल का समय माना है। उसके बाद इन्होंने रीतिकाल का समय माना है 1700 से यानी 1700 से 1900। याद रखिएगा, 1700 से 1900 जो है इन्होंने रीतिकाल का समय माना है। और फिर आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का समय इन्होंने निर्धारित किया है 1900 से अब तक। याद रखिएगा, 1900 से अब तक जो है इन्होंने आधुनिक काल का समय माना है। तो आदिकाल का समय माना है 1000 से 1400, भक्तिकाल का 1400 से 1700, रीतिकाल का 1700 से 1900 और आधुनिक काल का 1900 से अब तक। तो ये जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय काल या समय काल विभाजन माना जाता है। तो ये भी जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में आरंभिक काल को आदिकाल नामकरण किसने दिया था? तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये भी जो है प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास। याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास ने किस प्रकार से हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था ये भी जानना आवश्यक है। तो इन्होंने सर्वप्रथम आदिकाल का नामकरण किया था वीर गाथा युग। याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है। इन्होंने जो है वीर गाथा युग नाम से इन्होंने आदिकाल का नामकरण किया था। तो इन्होंने इसका समय माना है
1050 से 1400, याद रखिएगा 1050 से यानी कि 1050 से 1400 जो है इन्होंने वीर गाथा युग का समय माना है। उसके बाद आता है भक्ति युग, याद रखिएगा इन्होंने भक्ति काल का नामकरण किया था भक्ति युग से। तो भक्ति युग का समय इन्होंने माना है 1400 से 1600, याद रखिएगा 1400 से 1600 जो है इन्होंने भक्ति युग का समय माना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। फिर आता है रीतिकाल यानी कि रीति युग। तो रीति युग का इन्होंने समय माना है 1600 से 1900, याद रखिएगा 1600 से 1900 जो है इन्होंने रीति युग का समय माना है। और फिर इन्होंने माना है आधुनिक काल का नाम नवीन विकास युग, याद रखिएगा ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आधुनिक काल का नामकरण क्या किया था। तो इन्होंने ये नामकरण किया था नवीन विकास युग, याद रखिएगा नवीन विकास युग के नाम से इन्होंने आधुनिक काल का नामकरण किया था। तो इसका समय इन्होंने निर्धारित किया है संवत 1900 से अब तक, याद रखिएगा संवत 1900 से अब तक जो है इन्होंने नवीन विकास युग का समय माना है। तो फिर से पढ़ते हैं। वीर गाथा युग का समय है 1050 से 1400, भक्ति युग का समय है 1400 से 1600, रीति युग का समय है 1600 से 1900 और नवीन विकास युग का समय है 1900 से अब तक। तो ये जो है श्याम सुंदर दास का काल विभाजन माना गया है या नामकरण माना गया है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वीर गाथा युग नामकरण किसने किया था या नवीन विकास युग आधुनिक काल का नामकरण किसने किया था। तो ये क्या था डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो है आज हमने जो हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार हैं या आलोचक हैं उनके काल विभाजन आज हमने पढ़े और इसी से जुड़े जो है प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कई बार, तो इसे जानना आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें सॉल्व करेंगे जो कि परीक्षा के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।